आइए सुनते हैं जोसेफ मैकॉर्मैक की यह किताब ब्रीफ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को अच्छे से समझा नहीं पाए हों? क्या आपकी बात सुनकर लोग बोर हो जाते हैं या फिर कोई आपके ऊपर ध्यान ही नहीं देता? आज के वक्त में हमारे आसपास इतनी जानकारी है कि हम हर किसी पर ध्यान नहीं दे सकते। इसलिए अगर आप कुछ बोलना शुरू करें और कोई आपके ऊपर ध्यान ना दे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। सवाल यह है कि ऐसे हालात में अगर आपको एक प्रेजेंटेशन देना हो, एक स्पीच देनी हो या फिर अपने ग्राहकों का ध्यान खींचने के लिए एक ऐड करना हो, तो किस तरह से आप उनका ध्यान खींच सकते हैं? किस तरह से आप उन्हें बोर होने से बचा सकते हैं? यह किताब हमें इसी सवाल का जवाब देती है। यह किताब हमें बताती है कि आज के वक्त में अपनी बात को कम शब्दों में कहने की जरूरत क्यों है और किस तरह से आप यह कर सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे आज के वक्त में कम शब्दों में अपनी बात को कहना क्यों जरूरी है। किस तरीके की मदद से आप मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपने लोगों से अच्छे से बात करने के लिए आपको किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। आज के वक्त में लोगों का ध्यान पाने के लिए अपनी बात को कम शब्दों में कहिए। आज के वक्त में हमारे आसपास इतनी सारी जानकारी है कि हम उनमें से ज्यादातर चीजों को अनदेखा कर देते हैं। हम इतनी सारी जानकारी अपने दिमाग में रख ही नहीं सकते। इसके साथ ही हम एक चीज पर लंबे समय तक ध्यान नहीं लगाकर रख सकते। एक रिसर्च में यह बात सामने आई कि अब हमारा ध्यान सिर्फ 8 सेकंड में भटक जाता है। इसका मतलब अगर आप अपनी बात को 8 सेकंड के अंदर कहने की कोशिश नहीं करेंगे या फिर उसके अंदर लोगों को कुछ ऐसा नहीं बताएंगे जो उनके काम का हो, तो वे आपको छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। एटलासियन नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी के हिसाब से आज एक व्यक्ति को एक हफ्ते में 304 ईमेल आते हैं। इसके अलावा कीनर, काउफीड और बायर्स की रिपोर्ट की माने तो एक व्यक्ति एक दिन में 150 बार अपना फोन इस्तेमाल करता है। इसका मतलब हर 8 मिनट में अपने फोन की वजह से हमारा ध्यान भटक रहा है। इसलिए आज के वक्त में लोगों तक अपनी बात को कम शब्दों में पहुंचाना बहुत जरूरी है। लोग आज के वक्त में अपना धीरज खो रहे हैं और वे चाहते हैं कि हर काम तेज हो। उनके फोकस करने की क्षमता कम हो रही है। इसलिए उनका ध्यान पाने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे आपको सुनने के लिए राजी हो जाएं। इसके लिए आपको ऐसी हेडलाइन इस्तेमाल करनी होगी जिससे लोगों की उत्सुकता बढ़े और वे उसके बारे में और जानना चाहें। उन्हें पहले ही बता दीजिए कि अगर वे आपको सुनेंगे तो उसका क्या फायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन लोगों का ध्यान पाना इतना जरूरी क्यों है? बिजनेस में अगर आप अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान खींचकर उन्हें कम शब्दों में यह नहीं समझा सकते कि उन्हें आपकी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वे आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहेंगे। अगर आप ग्राहकों का ध्यान नहीं खींच सकते तो आप उन्हें अपना प्रोडक्ट नहीं बेच पाएंगे। कामयाब लोगों को यह बिल्कुल नहीं पसंद है कि कोई उनका समय बर्बाद करे। इसलिए उनसे बात करने के लिए भी आपको कम समय में काम की बात करना आना चाहिए। इसलिए यह कला सीखने की जरूरत हर किसी को है। हम जब किसी टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो हम उसके बारे में बहुत बोलते हैं। हम सभी को बोलना इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि हमें पता ही नहीं लगता कि कब हम ज्यादा बोल रहे हैं। अगर आप एक एक्सपर्ट हैं और एक टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं तो आप एक सवाल का जवाब इतनी गहराई से देने की कोशिश करेंगे कि सामने वाला ऊब जाएगा। तो आपके एक्सपर्ट होने का क्या फायदा अगर आप सामने वाले को साफ साफ जवाब ना दे सकें। ऐसा ही कुछ होता है जब हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक दोस्त के साथ बात करना शुरू करते हैं और आपको पता ही नहीं लगता कि समय कब बीत गया? वो इसलिए क्योंकि इस समय आप अपने दिमाग की सारी बातें करने लगते हैं और एक के बाद एक चीजें आपको याद आती रहती हैं। अपने बॉस से बात करते वक्त बहुत से लोग नर्वस होते हैं और इसलिए वे उनसे अपने दिमाग में आने वाली हर बात नहीं बोलते। यहाँ पर बोलने से पहले वे सोचते हैं और सही शब्दों का इस्तेमाल करके बोलते हैं। अच्छा महसूस करते वक्त हम ज्यादा तो बोलते ही हैं, लेकिन हम जब कंफ्यूज होते हैं तब भी ज्यादा बोलते हैं।
बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलने से पहले सोचते नहीं हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि हम बोलते हुए सोचने लगते हैं। इसलिए अगर आप किसी बात को समझाने से पहले उसे अच्छे से सोच लेंगे तो आप उसे कम शब्दों में कह पाएंगे। लेकिन बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए एक कंपनी का प्रोसेस। अगर एक ग्राहक को यह जानना हुआ कि उसका ऑर्डर आने में इतना समय क्यों ले रहा है और आप उसे अपनी कंपनी का पूरा प्रोसेस समझाने लगेंगे तो वो ऊब जाएगा। इस तरह के हालात में या तो प्रोसेस को आसान बनाइए या फिर जवाब को अलग बनाइए और हर हिस्से पर ध्यान देकर आप अपनी बात को लोगों तक साफ साफ पहुंचा सकते हैं। चित्र का इस्तेमाल करके आप लोगों को एक बात अच्छे से समझा सकते हैं। पहले के वक्त में इंटरनेट पर सिर्फ टेक्स्ट हुआ करता था, लेकिन आज उसकी जगह वीडियो, इमेज, ग्राफिक्स ने ले ली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि वीडियो के फीड में आने वाले समय में बहुत ग्रोथ है। लोगों के पास आज कुछ पढ़ने का समय नहीं है। ऐसे में चित्र और ग्राफिक्स की मदद से उन्हें एक बात बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। इसके अलावा स्टडीज यह बताती हैं कि हम जो देखते हैं उसका 80% भाग हमें याद रहता है, जो पढ़ते हैं उसका 30% और जो सुनते हैं उसका 10% भाग याद रहता है। इसके अलावा दुनिया की 65% आबादी देखकर ज्यादा अच्छे से सीखती है। इसका मतलब आपको लोगों से अपनी बात साफ साफ कहने के लिए इमेज और वीडियो का इस्तेमाल करना ही होगा। अपनी बात को ज्यादा अच्छे से कहने के लिए आप इन 6 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं: इंफोग्राफिक, वीडियो, ग्राफ, चार्ट, इलस्ट्रेशन और एनिमेशन। इनका असर हमारे दिमाग पर शब्दों से ज्यादा होता है। अपनी बात को साफ साफ कह पाने के लिए सामने वाले की बात को अच्छे से सुनिए। अक्सर सुनने में यह लग सकता है कि अपनी बात को कम शब्दों में कहने से हम अच्छे से बातचीत नहीं कर पाएंगे या फिर अपनी बात को अच्छे से नहीं समझा पाएंगे। अगर आप उस टॉपिक पर बात करें जो सामने वाले के लिए जरूरी है, अगर आप उसे अच्छे से सुने तो आप अच्छे से बात कर पाएंगे। साथ ही बेहतर सवाल पूछने से आप उसकी बात को और अच्छे से समझकर उसका जवाब दे सकते हैं। आज के वक्त में एक सीईओ अपने काम का 60% हिस्सा मीटिंग में बिताता है। ऐसे में अगर आप अपनी बात को कम समय में और कम शब्दों में कहेंगे तो आप उनके समय को बचाएंगे, जिससे उनका फायदा होगा। आसान शब्दों में जब आप अपनी बात को कम शब्दों में कहते हैं तो आप सामने वाले को इज्जत दे रहे होते हैं। अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो सबसे जरूरी बात को सबसे पहले कहिए, उसे अंत को लिए बचाकर मत रखिए। जिन सवालों के जवाब लोगों को चाहिए वो उन्हें सबसे पहले दे दीजिए, क्योंकि इससे आप उनका ध्यान अपनी तरफ खींच सकते हैं। साथ ही बोलते वक्त वो सब मत बोलिए जो आपके दिमाग में आ रहा है। अपनी बात को सबसे पहले कम शब्दों में अच्छे से अपने दिमाग में तैयार कर लीजिए। अपनी बात को कम शब्दों में कहकर आप सामने वाले के समय की इज्जत करते हैं। आज के वक्त में हमारे आसपास इतनी सारी जानकारी है कि हम उनमें से बहुत सी चीजों को अनदेखा कर देते हैं। इसलिए आपको अपनी बात को कम शब्दों में कहने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के फोकस करने की क्षमता कम होती जा रही है। उनका ध्यान खींचना और उन्हें कम समय में उनके फायदे की बात बताना ही एक तरीका है जिसकी मदद से आप उन तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। आप सुन रहे थे ब्रीफ, जिसके लेखक है जोसेफ मैककोरमैक। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें। तब तक के लिए सुनते रहिए और हर रोज आगे बढ़ते रहिए।